रहे थे तो ये बंदा यहीं पर ही बैठा हुआ था, तो उसको यहीं से ना उसको पकड़ लिया, उसके गले में ना उसको पूरा यहाँ से पूरा गला जना बेचारे का जना शहीद। दो ग्रुपों का आपसी तनाज़ा था, फिर किसी ने कहा कि इनका ख़ानदानी मसला था। यहाँ के अहले मोहल्ला से मालूम हुआ कि वो उसने आज़ान दी और आज़ान के बाद उसने छुरियों से उस पर वार किया और वो कत्ल हो गया। बाकी बिल्कुल, मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए सच को आवाम को दिखाने के लिए। कुछ मनफी पोस्टें भी चल रही थी, कुछ मनफी वीडियोज़ भी बने हुए थे कि भाई इनका दो ग्रुपों का आपसी तनाज़ा था, फिर किसी ने कहा कि इनका ख़ानदानी मसला था। पुलिस ने भी अपना ये चलाया कि इनका ख़ानदानी का मसला था। देखें, बात यह है कि इमाम साहब का ये पूरा मोहल्ला आपके साथ है, किसी से पूछने की किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं था। और रही बात, चलो इमाम साहब की कोई तनाज़ा था, मान लिया, आप ये पीछे इलाका दिखा लें, यहाँ पीछे घर है उनका। 5 बजे वो आते थे नमाज़ पढ़ाने के लिए, अगर किसी के साथ कोई तनाज़ा होता तो यहाँ मार देते, किसी को भी पता नहीं लगना था। पूरा जंगल है। ये मस्जिद के अंदर अजान देने के बाद ये मारा इसलिए गया है कि भैया यहाँ के हालात ख़राब हों, ताकि लोग जज्बाती हो जाएँ, और मुल्क के हालात ख़राब करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है ये। तो मैं अपने आला अदारों से भी कहता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ जो है ना, जितने भी लोग इनके पीछे मुलविस हैं उनको जो है ना इंक्वायरी की जाए, उनके पीछे की आया, इनके पीछे कौन था। देखें, हमलावर जब भी आया, जो भी आया, अगर किसी का ज़ाती तनाज़ा होता तो जब अहले मोहल्ला ने उससे पकड़ा तो उसके अंदर कोई घबराहट नहीं थी कि मैं भागूं, बंदे ज़्यादा हो गए। दूसरी बात कि भाई वो तो सिर्फ एक ही नारा मारता था, अल्लाह अकबर। देखिए, मुसलमान तो हम सब हैं, लेकिन ये जो है ना हमें भी यही एहसास देंगे ये किसी काल अदम की तरफ जा रहे बात है। ये मेरे अंदाजे में 4 साल तो हो गए इसको। ये मस्जिद भी उन्हीं ने खुद ही बनवाई, मौलाना मंजूर अहमद के मदरसे से हुई। ये अपना पठान भी भाई हैं हमारे, किसी के साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं, किसी ग्रुप के साथ किसी के साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं है। ये एक दहशतगर्दी है, मुल्क के हालात ख़राब करने के लिए, इलाकों के हालात ख़राब करने के लिए। हमारे किसी के साथ हमारा कोई होता है ना, जो फड्डा हो गया, कुछ हो गया, वो फड्डे वाला बंदा ही नहीं था। क्या अजान के बाद अजान दे के बस किया तो ये वाक़या हो। हाँ, एक भाग गया है उसमें से, एक बंदा जो ना मोहल्ले वालों ने उसमें तशद्दुद करके उसको पकड़ के उसके बाद पुलिस के हैंड ओवर कर दिया, और एक बंदा भाग गया। सुनने में आया एक बंदा भाग गया जी। एक पैगाम तो हम एक ये देना चाहते हैं कि हमारा लाल तो चला गया ना, हमारे साथ तो एक हादसा हो गया। इदारों से ये अपील है कि कल को दूसरा हादसा ऐसा ना हो कि इसी काम को अगर इधर ही पकड़ लें कि कल को दूसरा हादसा नहीं होगा। इसका ये हादसा अगला कैसे नहीं होगा कि जब मस्जिदों को सिक्योरिटी दी जाए। और हमारे इलाके के एक और इमाम साहब हैं, उन्होंने हाजिरी हमें बताया कि भैया पर्सनली आके कि भाई मेरी रेखियाँ हो रही हैं, मुझे बिल्कुल थ्रेड है। तो हमने कहा कि इंशाल्लाह हम हमारे साथ नुकसान तो हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम आपका हर शाना बशाना खड़े हैं। अपने आला इदारों से भी कहता हूँ कि भाई आप उनसे मिलें, कल को खुदा ना खास्ता दूसरा हादसा हो जाए, ये बात लसानियत की तरफ चली जाए, ये मुल्क के हालात ख़राब ना हो जाएँ। देखिए, मस्जिदों को टारगेट करने का मतलब क्या होता है, आप भी माशाल्लाह से साफ़ी हैं, आपको भी पता है कि एक मुल्क में इंतशार फैलाना, खौफ ज़दा करना, मुल्क में दहशतगर्दी फैलाना। जब से आपको पता है कि जना कुछ टाइम हो गया कि दोबारा ये तंजीमें दोबारा अपडेट हो गई हैं, दोबारा से जो ना वो दहशतगर्दी की तरफ जा रही हैं, मस्जिदों में बम धमाके हो रहे हैं, मस्जिदों में इमाम साहब कत्ल किए जा रहे हैं। सही है, ये चीज़ों को हम भी इदारों से यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा इन चीज़ों को पकड़ें, इन लोगों को पकड़ें, इनकी ज़रा सही तरीके से इंक्वायरी की जाए कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए, इन लोगों को कौन सी तंजीम के साथ इनका ताल्लुकात है, किसने इनको भेजा यहाँ पर। और इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया हुआ था कि हालांकि आप यकीन करें, मोहल्ले वालों ने बोला मारा उसको, फिर भी वो बंदा बोल रहा था कि भाई मैंने ना अच्छा काम किया, वो फ़ख्र से इस तरह करा। पास तो कोई भी नहीं आया, हम लोग खुद गए जाके थाने में जाके FIR कटवाइए। रात को एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए, इन्वेस्टिगेशन किए, हम लोगों ने जाके FIR कटवाने के बाद है ना, वो 2 बंदे आए रात को, उन लोगों ने थोड़ी सी तस्वीरें के लिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह किए अपने हिसाब से। अभी देखेंगे, अभी आज पता चलेगा कि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन। पहली बात तो मैं अगर ये कहा जाए तो ये सबसे बड़ी नाकामी जो है ना पुलिस की है। अगर पुलिस हमारे इलाकों में एक्टिव होगी तो ऐसे हादसा नहीं होंगे। यहाँ अब रात में आ जाएँ तो यहाँ पर पुलिस की गश्ती कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये सबसे बड़ी नाकामी भी जो है ना हमारे इदारों की है कि भाई ऐसे हादसा क्यों होते हैं, और ख़ासकर हमारे मस्जिदों के अंदर। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि भाईजान, फिर से वही पैगाम है कि भाई जो हमारा हादसा तो हो गया, हम तो जहर का घूंट पी लेंगे, लेकिन और किसी का माँ का लाल नहीं चला जाए, किसी के बच्चों का बाप नहीं चला जाए, किसी और के बच्चे यतीम नहीं हो जाएँ। तो अगर मस्जिदों के अंदर सिक्योरिटी हम दी जाएँ, और यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ अगर CCTV कैमरा का अगर कोई सिस्टम हो जाए तो मैं बोलता हूँ कि हमारे को इस दहशतगर्दों तक पहुँचना सेकंडों का काम था। हमें पता होता कि भाई फलाना जगह कैमरा लगा है, और हम वहाँ जाके या इदारे जाके वहाँ देख लेते कि भाई यहाँ से आया, कहाँ से आया, क्यों गया। सर, मेरा नाम बादल खान जतोई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुंतखब काउंसलर UC 7 वार्ड 2। क्योंकि ये लोकल सतह पे नहीं, ये जेन्युइन कत्ल हुआ है। मस्जिद में उसने आज़ान दी और हमें इतलात के मुताबिक वर्षा से यहाँ के अहले मोहल्ला से मालूम हुआ कि वो उसने आज़ान दी और आज़ान के बाद उसने छुरियों से उस पर वार किया और वो कत्ल हो गया। बाकी उसके बाद अहले इलाका और सब लोग इकट्ठा हो गए, सुना है कि वो भी ज़ख्मी है।
अब ये पता नहीं है कि हॉस्पिटल में है, कहाँ पे है, किधर है, पुलिस को ये सब पता है। लेकिन इस वक्त मैं इस चीज़ को, ये चाहे इसके पीछे किसी भी जमात का हाथ है, चाहे वो दीनी जमात हो या दुनियावी जमात हो, मैं ना उसको मुसलमान समझता हूँ, ना मैं उनको दीदार समझता हूँ। कि एक बंदे को मस्जिद के अंदर कत्ल करना, या आए दिन हमारे पाकिस्तान में मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, मैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ। और मैं यहाँ का एक सिलेक्टेड काउंसलर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैं तमाम बिरादरियों को एक ही नज़र से देखता हूँ, चाहे पख्तून है, सिंधी हैं, बलोच है, मैं खुद भी बलोच हूँ। लेकिन ये सानिया एक बहुत अफसोसनाक सानिया हुआ है। तो जो हमारे ताकतवर इदारे हैं, उनसे मैं यही अपील करता हूँ कि इनके एक बिल्कुल कमेटी बनाई जाए और इसकी सही इंक्वायरी की जाए। चलो वो बंदा तो ज़ख्मी है, लेकिन इसके हाथ पीछे किसका है और ये किसके कहने पे इसने इस तरह की हरकत की है। हमारे इलाके में तकरीबन मेरे ख्याल में इस तरह का ये पहला वाक़या हुआ है, इस तरह का पहला वाक़या हुआ है। बाकी आप खुद सहाफ़ी हो, नुमाइंदे हो, आए दिन पाकिस्तान में बम धमाके, आए दिन पाकिस्तान में इस तरह के वाक़या होते रहते हैं। लेकिन ये चुरियों के वार से जो है ना एक बेगुनाह शहरी को बेदर्दी से शहीद करना, मैं इनकी शदीद अल्फाज में, वो पोस्टें जिस तरह की भी चले, लेकिन मैं बिरादरी से अच्छी तरह वाक़ुफ़ हूँ। इन लोगों की इस तरह की कोई ज़ातियत किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। बाकी इसको आपको खुद पता है कि हमारे जो यहाँ के मजबूत इदारे हैं, उनसे ये जो बहाल नहीं है, ये भी छुपा हुआ नहीं है। वो सब उनको पता है कि यहाँ पे वारदातें कौन करता है, सब करता है। अगर वो तफ्शीश में आ जाएँ, वो बंदा आसमान पे है, दूसरा उसको ढूंढ के ला सकते हैं। वो उनका मर्जी है, वो रस्सी को सांप बनाए, सांप को रस्सी बनाए, वो इदारों का काम है।